हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एंड एडिट एसपीएसएस डाटा फाइल। एसपीएसएस की जो डाटा फाइल है उसे कैसे हम एडिट कर सकते हैं या उसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद एसपीएसएस, आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, एसपीएसएस पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप एसपीएसएस पे क्लिक करेंगे तो ऐसी फाइल खुल जाएगी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये हमारी एसपीएसएस की फाइल है जिसपे हम अपने डाटा को क्रिएट करते हैं और फिर उसमें एडिटिंग करते हैं। एट द बॉटम ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आप बॉटम पे दो बटन्स दिखाई दे रहे हैं, डाटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। इस वक्त जो स्क्रीन मेरे सामने खुली हुई है वो हमारी डाटा व्यू है। डाटा व्यू का मतलब होता है इसमें मैं अपना डाटा एंट्री करती हूँ, राइट। और जब मैं वेरिएबल व्यू पे क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाती है। वेरिएबल व्यू में हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है एसपीएसएस की डाटा फाइल क्रिएशन में वो होता है वेरिएबल्स को डिफाइन करना। आप जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहते हैं जैसे कि आईडी हो गया, नेम हो गया, ट्रेनिंग हो गया, जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया, या आप कस्टमर की रेटिंग को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप उसे नोट करना चाहते हैं, तो वो आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो आप जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहते हैं वो आप वेरिएबल व्यू में जाके डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए, जो सबसे पहला कॉलम आ रहा है वो आ रहा है नेम का। नेम मीन्स यू हैव टू गिव द नेम टू योर वेरिएबल। आपको अपने वेरिएबल को जो भी नाम देना है वो आप यहाँ डिफाइन करते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स नेम को डिफाइन करने के लिए। एक पहला रूल इज नेम शुड बी यूनिक। रेपिटेशन नहीं होना चाहिए नाम का। अगर आपने आईडी एक बार दे दिया है तो आप दूसरा वेरिएबल आईडी नहीं बना सकते हैं। सेकेंड इज नेम कुड बी अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है अल्फाबेट हो सकता है और न्यूमेरिक हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं, लेकिन इट शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट। जो हमारा नेम है वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि आईडी। आईडी अंडरस्कोर 1 हो सकता है बट 1 अंडरस्कोर n या 1 अंडरस्कोर 2 नहीं हो सकता है। इट शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट। यूनिक होना चाहिए, इट कुड बी अल्फा न्यूमेरिक, इट शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट। यूनिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट अबाउट दिस इज इट इज नॉट केस सेंसिटिव। आप आईडी को चाहे कैप्स में लिखिए या लोअर कैरेक्टर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट केस सेंसिटिव, राइट। तो यहाँ पे हम अपना नेम को डिफाइन करते हैं। से मैं पहला वेरिएबल डिफाइन करना चाहती हूँ आईडी, तो मैंने नाम दे दिया आईडी। और मैं इसे और स्पेसिफिक कर देती हूँ, मैं इसे कहती हूँ स्टूडेंट आईडी, स्टड अंडरस्कोर आईडी, राइट। इसमें मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया। इट कुड बी अल्फा न्यूमेरिक, लेकिन मैंने सारे अल्फाबेट लिए हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, राइट। नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं तो उसमें है टाइप। टाइप इज व्हाट? टाइप का मतलब है आप किस तरह का वेरिएबल वो लेना चाहते हैं, किस तरह का होगा। बाय डिफॉल्ट वो न्यूमेरिक होता है। जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपके पास वेरिएबल टाइप्स आएंगे। अब आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कैसा टाइप चाहिए। न्यूमेरिक बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक होता है, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोशंस, डेट, डॉलर, कस्टमरी करेंसी, स्ट्रिंग, रिस्ट्रिक्टेड, न्यूमेरिकल, राइट। तो मैं उसे न्यूमेरिक ही ले लेती हूँ। इसे न्यूमेरिक पे चलने देते हैं। हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं इसे। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक होता है। स्ट्रिंग पे आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं। वैसे भी मैं आईडी पे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ स्ट्रिंग पे। बट स्ट्रिंग में मैं न्यूमेरिक ले सकती हूँ। जैसे आईडी को मैं ले सकती हूँ std101, std102, 103, राइट। तो कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसे न्यूमेरिक रहने देती हूँ, राइट। क्लिक ऑन ओके। देन कम टू द थर्ड, इट इज द विड्थ।
विड्थ डिफाइन करती है कि आपके न्यूमेरिक का विड्थ कितना होगा, मतलब आप कितना उसे स्पेस देना चाहते हैं, कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम आ सकते हैं। वो अभी 8 डिफाइन है। मान लीजिए मेरा आईडी मैं थोड़ा सा लंबा देना चाहती हूँ, मैं उसे 10 12 कुछ भी डिफाइन कर सकती हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे चेंज करके 10 कर देती हूँ। आई वॉन्ट कि जो मेरा आईडी हो वो एटलीस्ट एटमोस्ट 10 कैरेक्टर ले पाए, इतना विड्थ हो। डेसिमल्स, डेसिमल्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होते हैं और 2 उसमें बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। मतलब अगर मैंने न्यूमेरिक लिया है तो वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल लेगा। जैसे मैंने अगर डिफाइन किया अपने आईडी को 1001, तो वो बाय डिफॉल्ट 0.00 ले लेगा अगर मैंने डेसिमल को सिलेक्टेड रखा तो। राइट अब चूंकि ये आईडी है, मुझे इसमें न्यूमेरिक या डेसिमल डेसिमल नहीं चाहिए, तो मैं उस डेसिमल को हटा के 0 कर देती हूँ। आई डोंट वांट एनी डेसिमल इन दिस। अगर आपको डेसिमल चाहिए, जैसे करेंसी में हमें डेसिमल चाहिए होते हैं पैसे को शो करने के लिए, हमें हाइट्स में चाहिए हो सकते हैं, राइट, या और कोई ऐसा फील्ड मैंने लिया है जिसमें मुझे डेसिमल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं डेसिमल रखूं। देन कम्स लेबल। लेबल जो है वो आपके एक्चुअली वेरिएबल को डिफाइन करता है। जैसे स्टड आईडी मेरे वेरिएबल का नाम है, बट इट इज नॉट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज दिस स्टड आईडी, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ये दे देती हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी मैं देना चाहूँ। ये जो लेबल, अगर मैं यहाँ पे कोई लेबल दे देती हूँ, तो जो मेरी आउटपुट फाइल्स हैं वो उसमें जो है वो स्टड आईडी की जगह स्टूडेंट आईडी दिखाएगा। तो इट वुड बी क्लियर टू एवरीवन कि ये एक्चुअली क्या फील्ड है। देन वैल्यूज, वैल्यूज जो है वो हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए इसे मैं आगे समझाती हूँ। जब मैं कोई वैल्यू लेती हूँ, वैल्यूज हम ऐसे डिफाइन करते हैं। मैं इसे वैल्यूज में डिफाइन करना चाहती हूँ। से मेल, मेल को मैं कहना चाहती हूँ कि मेल अगर कोई है तो वो रिप्रेजेंट करे 1 से, और फीमेल को रिप्रेजेंटेशन हो 2 से, सो दैट वो मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाता है। जैसे हमने पहले देखा है टी टेस्ट में और अनोवा में कि हमने मेल फीमेल को कैटेगराइज किया था 1 और 2 में, या हम इनकम लेवल को कैटेगराइज कर देते हैं। अगर इनकम जो है 0 से 50,000 के बीच में है तो वो 1 से रिप्रेजेंट हो, 51,000 से लेके 1 लाख तक है तो वो 2 से रिप्रेजेंट हो, और उसके आगे सो ऑन। तो हम वैल्यूज वहां डिफाइन करते हैं। आईडी में अभी हमें वैल्यूज नहीं चाहिए, ये आईडी जो है हमारा यूनिक नंबर है। नेक्स्ट कॉलम इज मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग है, मिसिंग कैसे हो सकती है, कोई वैल्यू मिसिंग हो सकती है कि जब डाटा कलेक्ट किया गया तो जो रिस्पोंडेंट था उसने उस डाटा को फिल ही नहीं किया, गड़बड़ हो गया। अगर इस केस में ऐसा है तो वो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू ले ले। जैसे स्टूडेंट आईडी है, वो अगर मिस हो गई है तो वो नील नहीं होनी चाहिए। उसकी जगह क्या मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि कोई ऑटोमेटिक वैल्यू फिलअप हो जाए, जिससे आई कैन मेक आउट कि ये वैल्यू गलत है या ये वैल्यू ही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तो वो मिसिंग्स में आता है। जैसे अगर किसी की हाइट को मैं देख रही हूँ या किसी की एज को मैं देख रही हूँ, हाइट में अगर किसी ने अपनी हाइट नहीं फिल की है तो बाय डिफॉल्ट मैंने दे रखा है कि उसका 75 सेंटीमीटर वो लेके चले या 175 लेके चले। तो अगर किसी ने अपनी हाइट को नहीं फिल किया है, हाइट के कॉलम को नहीं भरा है रिस्पोंडेंट ने, तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने वैल्यू सेट की है वो उसमें आ जाएगी। अगेन इट डिपेंड्स कि आप मिसिंग देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें मैं मिसिंग्स नहीं देना चाहती हूँ। कॉलम, कॉलम इज लाइक द विड्थ, ये भी हमारे विड्थ को डिफाइन करती है, राइट। देन अलाइनमेंट, अलाइन जो है वो है राइट, लेफ्ट और सेंटर। मतलब जो आप डाटा फिल कर रहे हैं वो लेफ्ट में अलाइंड हो, राइट में अलाइंड हो या सेंटर अलाइंड हो। बाय डिफॉल्ट वो राइट अलाइंड होता है, तो हम उसे राइट अलाइंड रहने देते हैं। और आप चाहें तो उसे लेफ्ट या सेंटर जैसा चाहते हैं आप उसे कर दीजिए कि आपका डाटा जब डिस्प्ले हो इस कॉलम के लिए, स्टूडेंट आईडी के लिए, तो वो लेफ्ट साइड से अलाइंड हो या राइट साइड पे अलाइंड हो या सेंटर में अलाइंड हो। मेजर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेजर्स के थ्रू ही आप किसी पे न्यूमेरिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कौन सा टेस्ट आप अप्लाई कर पाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द मेजर्स, राइट। 3 तरह के मेजर होते हैं, स्केल मेजर, ऑर्डिनल मेजर एंड नॉमिनल मेजर।
राइट। तो इस केस में मैं नॉमिनल मेजर ले रही हूँ कि मेरा मेजर जो है वो नॉमिनल हो। राइट, नॉमिनल का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक में हम नॉमिनल ले लेते हैं। ऑर्डिनल मेजर्स, स्केल मेजर्स का मतलब होता है हमारा जब हमें टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ स्केल पे ही जाते हैं। राइट, जो स्केल होते हैं दे हैव इंट्रिंसिक न्यूमेरिक मीनिंग्स, दे अलाउ टिपिकल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन स्केल्स में हम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एज जो है वो स्केल वेरिएबल हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए आप इसे, जो 16 है इट इज ट्वाइस एज मच एज 8, वो 8 का दुगना है, और 4 इज हाफ एज मच ऑफ 8, और जो 4 है वो 8 का हाफ है। राइट, तो इस पे इस तरह की कैलकुलेशन स्केल्स पे हम कर सकते हैं। ऑर्डिनल क्या होते हैं? ऑर्डिनल डाटा वो होते हैं जिनके इंट्रिंसिक ऑर्डर तो होते हैं, लेकिन हम उन पे मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस जो हैं वो मीनिंगलेस होते हैं। राइट, जैसे कि हम एग्रेशन स्केल को अगर लेते हैं 1 से 10 की स्केल पे, तो वो हम ये तो कह सकते हैं कि किसी ने हायर स्कोर किया या किसी ने लीस्ट स्कोर किया, लेकिन अगर उस पे हम टिपिकल मैनिपुलेशन करने लगे, जैसे हम कहें कि 10, अगर किसी ने 10 स्कोर किया है और किसी ने 5 स्कोर किया है तो वो डबल है, नहीं, जरूरी नहीं है 5 स्कोर करने वाले से डबल हो 10 स्कोर करने वाला। उसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पे हम मेजर कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। नॉमिनल स्केल्स जो होता है इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, बट इनका कोई इंट्रिंसिक ऑर्डर नहीं होता है। जैसे जेंडर है, एथनिसिटी है, ये सब चीजें जो हैं ये हम ऑर्डिनल स्केल पे लेते हैं। राइट, कि इनका इंट्रिंसिक ऑर्डर कुछ नहीं है कि दिस मेल आर बेटर देन फीमेल्स और फीमेल ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ भी हम जब नहीं डिफाइन करते हैं तब हम नॉमिनल ले लेते हैं। ऐसे इस केस में इसलिए हम आईडी को नॉमिनल ले रहे हैं कि इसका कोई इंट्रिंसिक ऑर्डर नहीं है। रोल नंबर जैसे हमारे पास एडमिशन आ रहा है हम उस हिसाब से एनरोलमेंट देते जा रहे हैं स्टूडेंट को। राइट, तो ये हो गया हमारा एनरोलमेंट। राइट, नाउ लेट अस क्रिएट डेटाबेस फाइल। ठीक है, एक एसपीएसएस की फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम बहुत सारे फील्ड्स वेरिएबल्स लेके, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो पहला हमने वेरिएबल डिफाइन किया है वो है हमारा स्टूडेंट आईडी, दैट इज स्टड आईडी। दूसरा वेरिएबल जब मुझे डिफाइन करना है तो मैं सेकंड रो में आऊंगी और वहां पे मैं दूसरा वेरिएबल को डिफाइन कर पाऊंगी। सेकंड वेरिएबल कुड बी द नेम, मैं नेम डिफाइन करना चाहती हूँ। नेम जो है वो किस तरह का होगा, नेम को मैं लेना चाहती हूँ अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, मैं इसे स्ट्रिंग की तरह लेना चाहती हूँ, ये मेरा अल्फा न्यूमेरिक है। तो हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं क्योंकि इस पे मुझे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। राइट, विड्थ, कितना बड़ा मैं विड्थ छोड़ना चाहती हूँ, कितना बड़ा नाम हो सकता है, मैं इसे 20 कैरेक्टर्स दे देती हूँ कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स तक इसमें आ सके। डेसिमल की जरूरत नहीं है, देखो जैसे ही मैंने स्ट्रिंग लिया डेसिमल नहीं आया, स्ट्रिंग में डेसिमल नहीं आ सकता है। लेबल इज, लेबल में मैं दे सकती हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट। नेम ऑफ द स्टूडेंट। वैल्यूज में कोई वैल्यू नहीं डालना चाहती, नेम तो हर किसी का अपना नाम ही है। मिसिंग्स को मैं नहीं चाहती इसमें। कॉलम जो है यहाँ पे मेरे को 20 करना पड़ेगा क्योंकि उतना ही होना चाहिए, ऊपर भी मुझे करेक्ट करना चाहिए, इनफैक्ट इट शुड बी 10, जितनी मैंने विड्थ ली है उतना कॉलम साइज भी रहे। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो है वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं और न्यूमेरिक राइट अलाइंड होते हैं, तो लेट इट बी लाइक दिस, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करते हैं। चूंकि हमने स्ट्रिंग लिया था इसीलिए वो नॉमिनल अपने आप हो गया। राइट, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट ले लेते हैं हम जेंडर। राइट, जेंडर को हम कैसा लेते हैं, जेंडर को हम ले लेते हैं न्यूमेरिक और 6 कैरेक्टर मैक्सिमम। ठीक है ना, चलिए 8 ही रहने देते हैं। राइट, डेसिमल्स मुझे नहीं चाहिए इसमें। जेंडर है मेल फीमेल और अदर इफ आई वांट टू गिव।
ठीक है ना। तो इसे अगर मैं डिफाइन करना चाहती हूँ तो कर देती हूँ, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। वैल्यूज उसमें कुछ नहीं है, कॉलम को 8 ही रखते हैं, राइट अलाइंड है। मेजर जो है वो हमारा आ जाएगा, अगर मैंने न्यूमेरिक लिया है तो लेट्स टेक इट ऑर्डिनल, इसे हम ऑर्डिनल ले लेते हैं, राइट। नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो है एथेनिक, राइट। एथेनिक को भी मैं न्यूमेरिक लेती हूँ, इसे भी हम 10 कर देते हैं, अगर आई वांट टू चेंज इट, आई डोंट वांट एनी डेसिमल इन दिस, राइट। से आई वांट टू नो कि वो स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करता है, वेदर ही इज एन एशियन, वेदर ही इज एन अमेरिकन, और कहीं यूरोपियन है, कैसा है, ब्लैक है, वाइट है, राइट, एशियन है, किस तरह का है वो स्टूडेंट, उसकी एथनिसिटी क्या है, अगर मुझे वो पता करनी है तो मैं वो यहाँ दे देती हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं वैल्यूज भी डिफाइन कर सकती हूँ, राइट। अगर आप लेबल देना चाहते हैं तो लेबल दे दीजिए वैल्यूज में। नाउ आई वांट टू डिफाइन द वैल्यूज हियर, से राइट वन फॉर एशियन, ठीक है। अगर एशियन है स्टूडेंट तो 1 से रिप्रेजेंट करे वो, 2 फॉर अमेरिकन, 3 फॉर ब्लैक, राइट, से 4 फॉर white, हम ये 4 वैल्यूज ले लेते हैं, राइट। क्लिक ओके, ओके व्हाट हैपेंड, राइट, ये हमारे एड ऑन हो चुके हैं, देखो एशियन, अमेरिकन एंड, एक मिनट को, 4 ऐड नहीं हो पाया हमारा, 4 फॉर वाइट, ऐड, राइट, ऐड किया मैंने उसे, एंड क्लिक ओके। अब मेरे पास चारों एथनिसिटीज आ गई, एशियन, अमेरिकन, ब्लैक एंड वाइट, राइट। मिसिंग, आई डोंट वांट टू रिप्लेस इट, मिसिंग मुझे कोई नहीं चाहिए, कॉलम को मैं वापस 10 से ले लेती हूँ, राइट अलाइंड है, मेजर, इसका मेजर हम ले लेते हैं, ऑर्डिनल ले लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट फील्ड जो मैं ले रही हूँ ईयर, और इसे हम और करेक्ट कर लेते हैं, और स्पेसिफाई कर देती हूँ मैं, तो मैं इसे बोल देती हूँ ग्रेड, राइट। किस ग्रेड का है वो स्टूडेंट, मतलब हायर ग्रेड में है, सेकेंडरी ग्रेड में है, सीनियर सेकेंडरी ग्रेड का स्टूडेंट है, किस तरह का वो स्टूडेंट है, राइट। न्यूमेरिक ही लेते हैं हम इसे, राइट। इसे हम कर देते हैं, इसे हम 10 कर देते हैं, डेसिमल मुझे नहीं चाहिए इसमें, राइट। डेसिमल को हम छोड़ देते हैं, वैल्यूज हमें चाहिए, इसमें हम ग्रेड्स में डिफाइन कर देते हैं, अगर स्टूडेंट जो है वो यूजी ग्रेड का है तो वो 1 से रिप्रेजेंट हो, अगर स्टूडेंट जो है वो पीजी में है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो वो 2 से रिप्रेजेंट किया जाए, राइट। मिसिंग वैल्यूज नहीं चाहिए, मेजर्स को टेक एट ऑर्डिनल अगेन, एंड इनपुट तो हमारा इनपुट ही है, राइट। तो इस तरह से हम अपना सारा डाटा क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे ये वेरिएबल्स डिफाइन हो गए, अब ये वेरिएबल्स तो डिफाइन हो गए, यहाँ हमने वेरिएबल व्यू में वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया। अब नाउ क्लिक ऑन डाटा व्यू बटन, अब डाटा व्यू पे जाके आप देखिए तो आपको 4 कॉलम्स में दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट आईडी, नेम, जेंडर, एथनिक एंड ग्रेड, राइट। नाउ यू कैन एंटर डाटा हेयर, आप यहाँ पे अपना डाटा को एंटर कर सकते हो, से मेरा स्टूडेंट आईडी शुरू होता है 19 से 19000120, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज अमित, स्टूड कर्सर को आप अपने फील्ड पे लाइए,
अब मैं जब दूसरे कॉलम पे जाना चाहती हूँ तो देयर आर टू वेज। एक तो ये है कि मैं टैब प्रेस करूं, मैं ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम पे चली जाऊंगी। जेंडर से जेंडर मैं यहाँ डिफाइन करती हूँ मेल, राइट। लेट मी एक्टिवेट दिस मेल, ठीक है। अरे व्हाट हैपेंड, there is some problem with this. राइट, मेल मैंने डिफाइन किया। एशियन, अब एशियन देखो 1 से मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसे, राइट। ग्रेड, यूजी स्टूडेंट है वो मेरा, 1 से मैंने इन्हें डिफाइन किया हुआ था। कैन यू सी, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो वो अपने आप दिखाने लगा मुझे। सिमिलरली आई कैन ऐड अनदर स्टूडेंट 1900121। नेम ऑफ द स्टूडेंट इज अनीश। मेल, एशियन, स्टूडेंट इज पीजी, पीजी स्टूडेंट है वो, पीजी। आई कैन सिलेक्ट फ्रॉम हेयर, राइट। पीजी है वो हमारा स्टूडेंट, राइट। लेट मी चेक जेंडर, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। ओके, वैल्यूज नहीं डिफाइन की हैं हमने। ओके, वैल्यूज नहीं डिफाइन की हैं हमने जेंडर के लिए। हम डिफाइन कर देते हैं 1 फॉर 1 रिप्रेजेंट्स द मेल एड एंड 2 रिप्रेजेंट्स द फीमेल, इसलिए वो हमारा चेंज नहीं हो पा रहा था। फीमेल, राइट, add, okay, right. Go to data view, now you can see, right, you can make changes 1 or 2, you can select whether he is a male, जो हमारा कैंडिडेट है वो मेल है या फीमेल है। सिमिलरली यू कैन क्रिएट एज मच वेरिएबल एज यू वांट टू क्रिएट एंड यू कैन एंटर द डाटा इन डाटा व्यू। डाटा व्यू में जाके आप अपने डाटा को एंटर कर सकते हो और वेरिएबल व्यू में जाके आपको अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना होगा बिफोर entering or editing the data. That's all for today's video. Thank you very much.